Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to our educational channel। आज मैं पुत्रग्नि या जातग्नि योनि व्यापद के बारे में डिस्कस करूंगी। पुत्रग्नि या जातग्नि योनि व्यापद को जब देखते हैं तो आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने पुत्रग्नि नाम दिया है एंड इसको रिपीटेड एबॉर्शन से कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एबॉर्ट हो जा रहा है। एंड आचार्य वाग्भट ने इसको जातग्नि नाम दिया है एंड इसको रिपीटेड नियोनेटल डेथ, मतलब जो नियोनेट होता है पैदा होने के बाद जो बच्चा है उसके डेथ से कोरिलेट कर सकते हैं। एंड जब इसमें दोष इन्वॉल्वमेंट देखते हैं तो आचार्य चरक एवं आचार्य वाग्भट ने इसमें वात दोष माना है, आचार्य सुश्रुत ने पित्त दोष माना है। तो अब विभिन्न आचार्यों के अनुसार देखते हैं पुत्रग्नि या जातग्नि योनि व्यापद। फर्स्ट देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में वर्णन किया है, रोक्षाद वायुर यदा गर्भम जातम जातम विनाशयेत दुष्ट सोडितजम नार्यः पुत्रग्नि नाम सामता। अर्थात रोक्षाद वायुर कि रुक्ष आहार विहार सेवन करने से या रोक्ष गुण से प्रकुपित वायु जब दुष्ट सोडितजम नार्या, रुक्ष वायु जब दुष्ट सोडित से उत्पन्न हुए, दुष्ट सोडित जब नारे दुष्ट सोडित से उत्पन्न हुए गर्भ को जातम जातम विनाशयत बार बार नष्ट कर देती है। विनाशयत मतलब नाश कर देती, नष्ट कर देती है। पुत्रग्नि नाम सा मता, यह पुत्रग्नि योनि व्यापद है या उस योनि व्यापद को पुत्रग्नि योनि व्यापद कहते हैं। तो यहाँ पे आचार्य चरक ने क्या बताया कि गर्भ का नाश होता है, बार बार गर्भ का नाश होता है। एंड आचार्य सुश्रुत ने बताया उत्तर तंत्र में वर्णन किया है, स्थितम स्थितम हंति गर्भम पुत्रग्नि रक्त संस्रवात चतस्रस्वपि चाद्यासु पित्त लिंग उच्छ्रय भवेत। अर्थात पुत्रग्नि योनि व्यापद में स्थितम स्थितम हंति गर्भम पुत्रग्नि रक्त संस्रवात, पुत्रग्नि योनि व्यापद में रक्त संस्रवात या रक्त स्राव के कारण स्थितम हंति गर्भम, रक्त स्राव के कारण स्थित हुए गर्भ का, स्थितम हंति स्थित हुए गर्भ का बार बार नाश हो जाता है। तथा चतस्रस्वपि चाद्यासु पित्त लिंग उच्छ्रय भवेत, इसमें पित्त के जो पित्त दुष्टि के लक्षण हैं या पित्त से उत्पन्न ओषोष आदि वेदनाएं भी मिलती हैं। तो आचार्य चरक एवं आचार्य सुश्रुत ने इसमें जो गर्भ है, गर्भ का बार बार नाश होता है ऐसा वर्णन किया है। पर जो वाग्भट का देखते हैं इन्होंने जातग्नि नाम दिया है, जबकि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने पुत्रग्नि नाम दिया है। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार जातग्नि तु यदा अनिलः जातम जातम सूतम हंति रोक्षाद दुष्ट आर्तोद्भवम, कि वाग्भट ने लिखा है कि जब रुक्षता के कारण, रोक्षाद रुक्षता के कारण दुष्ट आर्तव से उत्पन्न, रुक्षता के कारण दुष्ट आर्तव से उत्पन्न हुए पुत्र को जातम जातम सूतम हंति, पुत्र उत्पन्न हुए पुत्र को बार बार नष्ट कर देती है, तो उसको जातग्नि योनि व्यापद कहते हैं। तो आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने बताया कि स्थित हुए गर्भ का नाश होता है तथा इसको पुत्रग्नि नाम दिया है। बट जब वाग्भट का देखते हैं तो इस जो पैदा हुए पुत्र का, तुरंत के पैदा हुए पुत्र या न्यूनेटल डेथ होता है तथा इसको जातग्नि नाम दिया है। तो आचार्य चरक के अनुसार इसका निदान संप्राप्ति देखते हैं। रुक्ष आहार विहार सेवन करने से जो रोक्ष गुण के कारण प्रकपित वायु है वो दुष्ट सोडित से उत्पन्न हुए सजात गर्भ को बार बार नष्ट कर देती है, इसको पुत्रग्नि योनि व्यापद कहते हैं। अब टीकाकर चक्रपाणी ने चरक चिकित्सा 30 के 28-29 श्लोक पर टीका करते हुए बताया है कि इसको पुत्रग्नि नाम क्यों बोलते हैं। पुत्रस्यैव प्राधान्यात् पुत्रग्नि, कि इसमें पुत्र गर्भ नाश की प्रधानता होने से पुत्रग्नि कहते हैं। तो यद्यपि इसमें सामान्य रूप से सभी गर्भों का, चाहे पुत्र गर्भ हो या पुत्री गर्भ हो, सबका नाश होता है, परंतु पुत्र गर्भनाश की प्रधानता होती है। तो प्रधानता होने की वजह से टीकाकर चक्रपाणी ने बोला है कि इसको पुत्रग्नि नाम दिया गया है। यह आचार्य सुश्रुत एवं
वाग्भट के अनुसार जो मैंने अभी बताया उसको हिंदी में यहाँ दे दिया है। अब देखते हैं पुत्रग्नि और जातग्नि योनि व्यापक की चिकित्सा। फलहित का प्रयोग करना चाहिए। प्रजास्थापन गढ़ के द्रव्यों का प्रयोग। कास्मरी कूटज क्वाथ से सिद्ध घृत की उत्तर बस्ती देनी चाहिए। मृग अजा आवी वराह इनके रक्त में अम्ल दधि मधु घृत मिला के इसकी उत्तर बस्ती देनी चाहिए तथा वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। ये सभी पुत्रग्नि या जातग्नि योनि व्यापक में लाभदायक होते हैं। अब देखते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब इसका कोरिलेशन करना है तो कोरिलेशन के लिए जब चरक सुश्रुत का देखते हैं तो रिपीटेड एबॉर्शन से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि गर्भ का नाश होता है, जो स्थित हुए गर्भ है उसका बार बार नाश हो जाता है, मतलब रिपीटेड एबॉर्शंस होता है। एंड जब वाग्भट के अनुसार देखते हैं, जातग्नि बोला है उन्होंने कि जातम जातम सूतम हंति, कि मतलब जो पैदा हुए तुरंत के पैदा हुए बच्चे का है ना डेथ हो जाता है, मतलब जो न्यूनेटल डेथ है तो बार बार होता है, इसलिए इसको रिपीटेड न्यूनेटल डेथ से कोरिलेट कर सकते हैं। एंड आचार्य सुश्रुत ने बोला है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार रिपीटेड एबॉर्शन आफ्टर स्टेबिलिटी, क्योंकि जब इस पर टीकाकार डाला, टीकाकार ने किया है इसको स्थितम गर्भम हंति न उत्पन्न मात्र, मतलब कि जो भी पैदा नहीं हुआ है लेकिन वो स्थित हो गया है, तो मतलब आफ्टर स्टेबिलिटी इसका एबॉर्शन से रिपीटेड एबॉर्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। आचार्य चरक के अनुसार एबॉर्शन ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जातम जातम गर्भम जातम जातम विनाशयत, जात मतलब संजात सार, आफ्टर 4th मंथ संजात सांस लेते हैं, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर का एबॉर्शन कोरिलेट कर सकते हैं। अब कॉजेज देखते हैं, तो जब आयुर्वेद में देखते हैं तो आचार्य वाग्भट ने बोला है दुष्ट आर्तवोद्भवम, कि दुष्ट आर्तवोद्भवम से दुष्ट आर्तव से ले सकते हैं एबनॉर्मल ओवम, एबनॉर्मल ओवम तो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी ले सकते हैं, या एबनॉर्मल ओवेरियन हार्मोन से ले सकते हैं। तो जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी होती है वो जो जितने भी ऑलमोस्ट 50% जो अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस के काज होते हैं वो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज होते हैं। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस में देखते हैं तो एबॉर्शन कैन अकर एनी टाइम, किसी भी समय हो सकते हैं। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड जो होता है वो जितने भी मेनली हार्मोन्स प्रेगनेंसी सपोर्ट्स के लिए होते हैं वो प्लेसेंटा से फॉर्म होते हैं। तो अगर प्लेसेंटा डेफिशिएंट प्लेसेंटल फंक्शन है तो उससे क्या होगा, हार्मोन लेवल डाउन होगा, हार्मोन लेवल फॉल होगा, जिसकी वजह से कि फीटस को जो नरिशमेंट जा रहा है वो हैम्पर होगा और एबॉर्शन कॉज कर सकता है। एंड माधव निदान योग रत्नाकर इन्होंने बताया रक्त संक्षयात, मतलब रक्त का क्षय या ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस होने की वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से रिपीटेड एबॉर्शंस हो सकता है। आचार्य सुश्रुत ने बताया रक्त संस्रवात, मतलब रक्त स्राव के कारण बार बार गर्भ का नाश हो जाता है। तो अगर रक्त स्राव मतलब जब अगर वेजाइना से ब्लीडिंग होती रहेगी तो ये एबॉर्शन कॉज कर सकता है। आचार्य चरक ने बताया दुष्ट शोणित, कि दुष्ट शोणित से उत्पन्न हुए गर्भ का, तो दुष्ट शोणित से यहाँ ले सकते हैं कि जो इन्फेक्शन ऑफ मैटरनल ब्लड, अगर मैटरनल ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन है तो वो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से एबॉर्शन हो सकता है। जैसे वाग्भट ने बताया है जातम जातम सूतम हंति, की न्यूनेटल डेथ, तुरंत पैदा हुए बच्चे का डेथ हो जाता है। तो अगर हम देखते हैं सिफिलिस इन्फ्लुएंसिंग ओवर आई स्पर्म, तो अगर सिफिलिस की वजह से सिफिलिस डिजीज है तो उसकी वजह से या तो वेरियस कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द फीटस, फीटस को वेरियस बहुत सारे कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है, एंड साथ ही साथ डेथ ऑफ द नियोनेट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जैसे डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के इमीडिएटली डिलीवरी के तुरंत बाद ही जो पैदा हुआ बच्चा उसका डेथ हो जाता है, या रिपीटेड न्यूनेटल डेथ हो जाता है। एंड RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी में भी न्यूनेटल डेथ हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे पुत्रग्नि या जातग्नि योनि व्यापक कंप्लीट होता है। अगर आपको एबॉर्शन देखना है, एबॉर्शन मैंने पूरा डिटेल उसका वीडियो अपलोड किया है, वो उसको आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।